फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक एक्टर अपने शरीर यानी अपनी बॉडी पर कैसे काम करेगा, या एक एक्टर को कैसे अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो किसी कैरेक्टर की एनर्जी को अपने शरीर में आराम से ला सके, या यूं कहिए कि दिमाग में जो चीज़ें हैं वो कैसे शरीर के ज़रिए बाहर आ सकें। वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि भाई जो हमारा शरीर है वो कितना इम्पोर्टेंट है या कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है एक्टिंग के अंदर। वो हम कुछ बातें देखेंगे और फिर मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे, अगर आपको नहीं पता है कि बॉडी पर कैसे काम किया जाए, तो वो तरीके क्या हो सकते हैं जिनसे आप अपने शरीर पर काम कर सकते हैं। देखिए, आप एक्टिंग से जुड़े हैं, इसमें एक बात तो आपको ये समझ में आ ही रही होगी कि आप कैमरे पर आएंगे, आप स्क्रीन पर दिखेंगे मतलब आपका क्या दिखेगा, आपका शरीर दिखेगा ना सर। देखिए, ऑडियो, और एक तो ऑडियो हमारी पहुंचती है पब्लिक तक, और दूसरा क्या पहुंचता है, विजुअल, जो भी हम दिखाते हैं अपने आसपास के ज़रिए दिखाते हैं, मौसम दिखाते हैं, पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हैं, या फिर हम एक एक्टर को दिखाते हैं पब्लिक को। तो एक्टर की बॉडी पब्लिक तक पहुंचती है। अब पब्लिक तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखती है, मूवीज़ देखती है, ठीक, लेकिन पब्लिक में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्टिंग लवर होते हैं, जिनको एक्टिंग से प्यार होता है। तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं एक अभिनेता की तैयारी, कि उसने कैसे खुद को तैयार किया है, मेंटली कैसे प्रिपेयर किया है, उसने बॉडीली कैसे खुद को प्रिपेयर किया है। तो मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैं किसी और दिन आपसे चर्चा करूँगा। आज हम बॉडी को देख रहे हैं। अब देखिए, जब भी एक्टर को बॉडी बनाने के लिए कहा जाता है या हमसे ये कहा जाता है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि भाई मैं जिम जाऊँ, एब्स बनाऊँ, डोले शोले बनाऊँ, ठीक, मतलब मैं तगड़ा दिखूँ। हम ये समझते हैं, बहुत सारी भीड़ यही समझती है एक्टिंग से जुड़ी हुई कि भाई एक्टिंग में अगर हमसे शरीर के बारे में चर्चा हो रही है मतलब हमसे शरीर बनाने की बात की जा रही है। वो गलत अप्रोच है। हमसे वो नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने शरीर को ऐसा बना लीजिए, एक रूप दे दीजिए, वो नहीं है सर। आप ऐसा समझिए, देखिए कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनाता है। हर बर्तन की मोटाई अलग है, हर बर्तन की लंबाई अलग होती है, हर बर्तन का डिज़ाइन अलग होता है, हर बर्तन अलग दिखता है सर। लेकिन वो कुम्हार एक ही है, मिट्टी एक ही है। तो एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बन जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये शरीर भी एक मिट्टी की तरह है और मुझे अलग अलग बर्तन बनाने हैं, माने अलग अलग कैरेक्टर्स को मुझे प्ले करना है। तो हर कैरेक्टर का ढाल अलग होगा ना, हर कैरेक्टर का डिज़ाइन अलग होगा, हर कैरेक्टर की मोटाई अलग होगी। जैसे बर्तनों की अलग है, वैसी कैरेक्टर्स की भी चीज़ें अलग अलग होंगी, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि क्या एक कुम्हार डायरेक्ट मिट्टी को लाकर बर्तन बना देता है? नहीं। अगर आपने कभी देखा हो, कुम्हार पहले मिट्टी को लाता है तालाब से, कई दिनों तक वो उस मिट्टी पर काम करता है, उस मिट्टी को वो ऐसी फॉर्म में ला के रखता है कुछ दिन काम करने के बाद कि अब वो इस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी लेता है और उससे चिराग बना देता है। अब इस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी लेता है, उससे गिलास बना देता है। अब इस मिट्टी में से वो थोड़ी सी मिट्टी लेता है, घड़ा बना देता है। मिट्टी सेम ही है, लेकिन ये मिट्टी वो नहीं है, ये ठीक वैसी नहीं है जैसी तालाब से कुम्हार निकाल कर लाया था। मिट्टी में अंतर है सर। तो हम सब जो हैं, जो एक्टिंग फील्ड में कदम रखते हैं, हम वो मिट्टी हैं, हमारा शरीर वो मिट्टी है जो तालाब से किसान कौन लेके आता है, कुम्हार लेके आता है। लेकिन जब मैं कैरेक्टर प्ले करूँगा, किसी कैरेक्टर की तैयारी करूँगा, तो मुझे इस वाली मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी जिस मिट्टी से कुम्हार लेकर थोड़ी सी मिट्टी बर्तन बनाता है। तो अब ये तालाब और उस मिट्टी जो कुम्हार के पास मौजूद है, उसमें एक अंतर है सर, और बहुत बड़ा फासला है। वो फासला सिर्फ तालाब से कुम्हार के घर तक का नहीं है, वो फासला वहाँ तक आने का तो है, लेकिन साथ ही उस मिट्टी की तैयारी का है।
तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर आप अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को प्ले करने की, उसका बॉडी मूवमेंट दिखाने की, तो सर आप उस मिट्टी से बर्तन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो तालाब से निकाली गई है, और उस मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकता। सर बर्तन बनाने से पहले उस मिट्टी को इस लायक बनाना पड़ेगा ताकि उस मिट्टी से बर्तन तैयार हो सके। वैसे ही हमारा शरीर है। अब कुम्हार उसे लाकर रख देता है 3-4 दिन, कुछ दिन उस पर काम करने के बाद उस पर पानी भी डालता रहता है, मतलब बीच बीच में उस मिट्टी का ख्याल भी रखता है। ये भी आपने अगर देखा हो तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो पहले तो हमें उस फॉर्म में अपने शरीर को लाना है, फिर उसका ख्याल रखना है। अब वो फॉर्म क्या है सर, सवाल ये उठता है, वो कौन सी फॉर्म है जिसमें हमें यानी एक एक्टर को अपने शरीर को रखना चाहिए और वो उस फॉर्म में बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं उस फॉर्म को नाम देता हूँ लय। एक लय का नाम दिया है मैंने उसको। बॉडी में आपके एक रिदम होनी चाहिए। मैं डांस में जो रिदम होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये रिदम बॉडी की मुलायमता की तरफ इशारा है। बॉडी इतनी खुली हुई होनी चाहिए आपको कि आपको पता हो कि आपका शरीर कैसे काम करता है। वो लय कैसे आएगी सर, वो लय मैं कैसे अपने शरीर में लेके आऊँगा। अब देखिए उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने यहाँ इम्पोर्टेंस समझा दिया कि भाई बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन सी बॉडी इम्पोर्टेंट है, वो जो तालाब से निकाली गई है या वो जो कुम्हार के पास मौजूद है जिस पर उसने काम कर रखा है, वो वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना सर, क्योंकि उससे मैं कैरेक्टर बना पाऊँगा। अब वो लय आएगी कैसे सर, वो लय आती है सर अलग अलग ऐसी फॉर्म्स करने से जो बॉडी से जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए आप मार्शल आर्ट सीख सकते हैं सर, तो सिर्फ मार्शल आर्ट अगर आपने सीखा तो आपकी बॉडी उस तरह से ढल जाएगी, फिर वो एक तरह का हो जाएगा सब कुछ। मान लीजिए आपने डांस सीखा तो आपकी बॉडी फिर वैसे मूव करने लगेगी। आपने देखा नहीं जो डांसर्स होते हैं अलग दिखाई पड़ते हैं, आपने देखा नहीं जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह की चीज़ों की तरफ उनका झुकाव होता है, तो वैसा उनका शरीर हो जाता है। वो बहुत अच्छी बात है सर, अगर वो नहीं है तो वो दिखाई कैसे पड़ेंगे। लेकिन एक एक्टर का कोई फिक्स शरीर नहीं होता, एक एक्टर की कोई फिक्स बॉडी नहीं होती। प्लीज़ इस बात को समझिए, उसकी कोई फिक्स बॉडी नहीं होती। उसकी बॉडी तो बस उस अवस्था में रहती है। उसकी बॉडी दिखाई कब पड़ती है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कब दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है उसके कैरेक्टर के ज़रिए। आप जितने भी ये अच्छे एक्टर हैं हमारे पास हिंदुस्तान में, या अगर आप बाहर की फिल्में देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, उन्होंने हर मूवी में हर कैरेक्टर में अपनी बॉडी मूवमेंट को चेंज किया है। अगर पूरा नहीं किया है तो बहुत बारीकी से किया है, भले ही हमें वो दिखाई ना पड़े, मगर करते हैं सर, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को उस फॉर्म में रखा होता है, तो ये ज़रूरी है। तो अलग अलग बॉडी से जुड़ी हुई कुछ फॉर्म्स आप सीखते रहिए, तो आपकी बॉडी इस तरफ भी झुकना जान जाएगी, उस तरफ भी झुकना जान जाएगी, यानी बॉडी में एक रिदम आएगी कि भाई आप मुझे जिस तरफ चाहो ले जा सकते हो। मैं उस रिदम की बात कर रहा हूँ। आपको जो भी पसंद है, आपको रनिंग पसंद है, आपको मार्शल आर्ट पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, या आपको बॉडी से जुड़ी कोई और जिम्नास्टिक आपको पसंद है, आप वो करते रहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ताकि बॉडी वार्म भी रहे, गर्म भी रहे, और साथ ही साथ उसमें एक लयबद्धता आए कि वो किसी भी तरफ जाने के लिए तैयार है। आप बीच बीच में जिम भी जाते रहिए अगर आपका मन करता है तो, मगर केवल उसको जिम के पर्पज़ से मत करिए बॉडी को तैयार, बस कि भाई थोड़ा सा मैं अपने को देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी इस तरह की चीज़ें कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो अब किसान मैं बार बार किसान बोल रहा हूँ, कुम्हार यही तो करता है, उस मिट्टी को बार बार काटता है, बार बार काटता है, बार बार काटता है, उसको फिर हाथों से मथता है, कुछ भी करके वो तरीका होता है, उनके पास औजार होते हैं मिट्टी काटने के लिए, बार बार उसको काटता रहता है, कभी इस तरफ से काटता है, कभी इस तरफ से काटता है, कभी पैरों के नीचे रख के उसको कुचलता है। तो वो एक तरह से काम नहीं कर रहा है मिट्टी पर, कई तरह से काम कर रहा है। तो बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि मैं किधर जाऊं, तो बॉडी फिर अपने में आ जाती है, एक लय में आती है, और फिर बॉडी तैयार हो जाती है एक एक्टर की। अब वो उसे उस फॉर्म में रखे, उस फॉर्म में रखने के लिए बीच बीच में वो सब चीज़ें करते रहिए। देखिए बॉडी इंपॉर्टेंट है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्टर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, मगर बॉडी रिएक्ट नहीं करती,
क्योंकि बॉडी कहीं स्टिफ हो चुकी होती है, दिमाग काम कर रहा है, तो दिमाग और शरीर का तालमेल नहीं बैठता सर। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि शरीर में कोई चीज़ आ रही होती है मगर आप उसको बोल नहीं पा रहे होते, उसको समझ नहीं पा रहे होते, तो दिमाग उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाता है। मैं दिमाग पर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि दोनों का तालमेल कैसे बिठाया जाए। और देखिए, ये जो नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, नई नई चीज़ें जो आप करेंगे बॉडी के साथ अपनी, तो इससे क्या होगा, नई चीज़ अभी हम सीखते हैं तो हमारा ध्यान सधता है, हमारा माइंड वहाँ लगता है, यानी हम कंसंट्रेट हो पाते हैं। तो आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा सर। और आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर मैं सिर्फ जिम्नास्टिक की तरफ ध्यान देता हूँ तो कैसे दिमाग काम करता है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। अगर आप दिन भर उस व्यक्ति की तरह जिएँ एक दिन पूरा जो जिम्नास्टिक की तरफ झुका हुआ है, तो वो वैसी ही चीज़ें देखता है, वैसी ही चीज़ें सुनता है, वैसी ही चीज़ें उसकी बॉडी में महसूस होती हैं। वहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह पूरा दिन बिता के देखिए कि जो बीमार हो गया है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बॉडी ठीक नहीं हो सकती, तो उसका विचार अलग होगा, वो अलग तरह से चीज़ों को देखेगा, अलग तरह से चीज़ों को सोचेगा, तो है ना। तो ये बॉडी है, देखिए कितना चेंजेस इसमें आ जाता है। वहीं आप किसी दिन कोई एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि भाई मेरे यहाँ चोट लग गई है और मैं इस हाथ को आज ऐसे ही रखूँगा, कोई एक पर्टिकुलर जगह बना लीजिए। इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा किस दिन कि कैसे हम अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करें कि भाई एक जगह मुझे उसको रखना है और बाकी सारे काम करने हैं। मैंने सपोज़ किया कि मेरे ये हाथ दीवार में कहीं लग गया है, तो यहाँ हल्की सी स्वेलिंग है और हल्का सा खून भी निकल आया था, मतलब खाल छिल गई थी स्किन, तो मैं इसको ऐसे रख के आज के सारे काम करूँगा। तो एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा, आप बाकी सारे काम करते रहेंगे बट दिमाग में ये रहेगा कि यार इसमें कुछ समस्या हो गई है। और थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि सच में इसमें प्रॉब्लम होने लगी, सच में ये दिक्कत करने लगा, आपको परेशान करने लगा, आप फिर ऐसे ही रहेंगे। तो नई नई एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे बॉडी के साथ, करते रहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और उसके साथ बने रहिए, उसको संभालिए, उसको देखिए, उसके साथ अपने सारे काम करिए, तो आपको समझ में आएगा कि बॉडी कितनी खूबसूरत चीज़ है सर। बॉडी बहुत अच्छी चीज़ है सर। बॉडी की सबसे अच्छी बात यह है कि शरीर को ना सर आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की। आप कुछ दिन सुबह जल्दी उठिए, आपको आदत पड़ जाएगी सर कुछ दिनों बाद। आप कुछ दिन रनिंग करने की कोशिश करिए, आपको दौड़ने की आदत पड़ जाएगी सर कुछ दिनों के बाद। ठीक, शरीर में आदत बहुत जल्दी पड़ती है। और एक एक्टर को यही तो होना चाहिए कि मैं अगर कोई नई आदत अपने शरीर को देना चाहता हूँ तो यूं करके मेरा शरीर पकड़ लेना चाहिए। तो वो यूं करके तभी तो पकड़ेगा जब उसको आप पकड़वाने की आदत डालेंगे, नहीं तो कैसे पकड़ेगा आपका शरीर किसी नई चीज़ को। पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। मैं जो महसूस करता हूँ सर वो मैं आपसे कहता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और